एक लफ्ज का इजाफा करता हूं, मोहब्बत है ना दिल में। इमाम अबू हनीफा जिनके हम मुकल्लिद हैं, हनफी है ना हम, बहुत बड़े इमाम हैं, 80% उम्मत उनकी मुकल्लिद है। उनसे शागिर्दों ने पूछा कि हुजूर इस आयत करीमा पर हर एक ने अपना जज्ब और जुनून और ज़ौक़ की अज़मत को की बात के हवाले से कही है। किसी ने कुछ कहा अज़्ज़म शानु, किसी आए सनाउ, किसी ने कुछ। आप क्या कहते हैं? सलाम अबू हनीफा तेरी हुर्मत। वो कहते हैं कि इस हकीकत का माना मफ़हूम इल्म और ख्याल से मुतल्लिक ही नहीं, ये इल्म के दायरों से बरा। यहाँ इल्म खामोश, आलिम खामोश, तो जहाँ खामोशी हो वहां भी जायजा होता है। मौलवी को किसने हक दिया है कि लकीरें खींचे और दीवारें बनाए? बेशर्मो, हया करो, तौबा करे मौलवी। अच्छा, इमाम साहब ने फरमाया, इमाम साहब से पूछा गया फिर किससे मुतल्लिक है? कहा इसका ताल्लुक विजदान, इरफान और ईमान से है। कहा जी वो कैसे? कहा मैंने चाहा कि मैं इस अज़मत की तलाश में गोता ज़नी करूं और तैराकी करूं, कोशिश करूं पहुंचूं इस हकीकत तक। मैं ऐसे मकाम पर चला गया कि लोग पीछे रह गए, मैं आगे चला गया और गहरा चला गया उस समुंदर नूर में। तो मुझे मेरे रब ने कहा अबू हनीफा सलात का माना पूछने आया है? परवरदिगार आलम इरादा तो यही है। इरशाद फरमाया जिस मन में मोहम्मद और आले मोहम्मद की जितनी मोहब्बत ज्यादा होगी, हम उस मोहब्बत की अजमत में उसके दिल पर वो माना अपने हुस्न की रोशनी में इल्का करते हैं। ये माना इल्का होता है, इसलिए किताबों में नहीं है। इल्का, इसका माना इल्का होता है, अनायत होता है अल्लाह ताला। तो शागिर्दों ने कहा जी फिर आप पर कुछ इल्का हुआ? कहा हाँ, जहाँ तक मेरी पहुँच थी वहाँ तक मुझे अल्लाह ने नेमत से नवाजा। कहा जी क्या मतलब है? फरमाया इसका माना युसल्लून का माना है वहुवल इतिनाउ बिशानिहिन नबी। अल्लाह ने सारी कायनात के नज़म को मुदब्बिरात आम्र के सपुर्द करके अपनी कुदरत की मोहब्बत भरी निगाहों को मरकूज कर लिया है हुस्न मोहम्मद और आले मोहम्मद और आबाए मोहम्मद पर। इतना कहते हैं फोकस, तवज्जो, मुतवज्जे होना, यानी इधर उधर तवज्जो ना हटे, उसे इतना कहते हैं। अल्लाह फरमाते हैं हबीब जब से तेरी जात और तेरे प्यार की हुर्मतों का हमने वजूद बख्शा है उनको, तब से हमारी निगाहें न इधर हुई हैं न इधर हुई हैं। बस जब से तोरे संग लागे नहीं हमारी निगाह। अब ये मैं सिर्फ वो इल्मी नज़ायर नहीं पेश कर रहा, कुरान फरमाया अल्लज़ी सूरह शुअरा, लफ्ज़ अल्लज़ी से हमारी इल्मी ज़बान में इसमें मौसूल कहते हैं। ये दो जुमलों के अंदर आता है। पहले जुमले के अंदर जो इबहाम होता है, अल्लज़ी के बाद में आने वाला जुमला उस इबहाम को दूर कर देता है। तो अल्लज़ी वो है, वो भाई क्या है? वो है गया किसी को कोई पता नहीं क्या है। जिस तरह सुबहान अल्लज़ी, पाक है कोई, वो कोई पाक है, वो क्या है, कौन है, कैसे है, वो है। कोई कमियत और कैफियत का पैमाना ना कुरान में है ना हदीस में है। तो कहीं जब तसव्वुरात, इल्म, नज़ायर, हर शय खामोश, वो है भाई क्या है वो? फरमाया यराका हीना तक़ूम, वो है जो आपको तकता रहता है। कब से वो तक रहा है? जब से इराह है। कब तक तकता रहेगा?
और खास तसलसल के साथ और नई शान के साथ, नए भरम के साथ, नई निगाहों के साथ जलवे तकता है मोहम्मद और आले मोहम्मद के और आबाए मोहम्मद के, फिर तक तक कर उनकी पजीराई करता है। कितने हसीन है हुसैन, कितने इस्मत महाब है ज़हरा, कितना वकार महाब है अली, कितनी शान वाला है अबू तालिब, कितनी बावकार है वो माँ जो मोहम्मद की माँ है, कितनी शान वाला है वो बाप जो मोहम्मद को वो तकता है और हर लम्हे नई शान से तकता है, नए वकार से तकता है। अच्छा, मैं आपको एक मिसाल देता हूं। सूरज देखा है कभी आपने? जिन्होंने जरा प्यार से देखा है हाथ खड़ा करा। हाँ, अद्धियां वेख्या, अद्धे सौ गए, वेख्या सारे। हाँ, तो फिर बरबां कड़ के आखो ना वेख्या। हाँ, हुण लगा वे वेख्या। असी तुसी समझा भी देह चढ़िया ते रात हो गई, अंधेरा गया ते उजाला आ गया, यही गल है। ऐसा नहीं। वकुल्लुन फी फलकिन यस्बहून, अल्लाह ने हर सैयारे की जिम्मेदारियां लगाई हैं, उसको फैज़बार बनाया। क्या बनाया है? चलो आप काश्तकार हैं, देहात में बैठे हैं, सूरज ना उगे, सूरज तुलू ना हो तो जमीन की तह में सोया हुआ बीज बेदार होता है, फसल उगती है। सूरज तवज्जो करता है, जमीन की तह में वो तवज्जो जाती है, एतना करता है, वो बीज की सख्ती को तोड़कर उसके सीने से जौहर निकालता है। वो जौहर निकलकर कंपल बनती है, कंपल जमीन का सीना चीर कर बाहर आती है और फिर वो खुद सिट्टा बनता है। एक दाने से 100 दाना बनता है। गंदम तो अभी आपके पास, आप भी घरों में पड़ी हुई होगी ना। फिर आपने एक गट्टू डाला है एक किले में तो 50 गट्टू निकाले, 40 गट्टू निकाले, ऐसा है कि नहीं है? ये किसका फैजान है? सूरज का फैजान है। सूरज ना हो तो अच्छा। अब तय ये हुआ कि सूरज की फैज़बार नजरों ने साहिबे फैज कर दिया मट्टी की तह में पड़े हुए दाने। सूरज की एतना ने, तवज्जो ने, कहते हैं ना मुर्शिद की तवज्जो। यार अल्लामा दमीरी ने लिखा है, ये जो कच्छू कुम्मा है ये भी तवज्जो करता है और इसकी तवज्जो में भी फैज है। इसके अंडे बाहर होते हैं, ये पानी में रख के अपने आप को बिठाकर उसको तवज्जो देता है। अंडे पकते भी हैं, बच्चे भी देते हैं। मौलवी कच्छुए च फैज मंदा है, वली च नहीं मंदा, बड़ा बेवकूफ है। अच्छा, अर्ज कर रहा हूं, सूरज फैज डालता है, इतना फैज हमारी जिंदगी में उसके साथ वाबस्ता है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो तसलसल है, तो भाई सूरज इतना करे तो दाने में कमाल पैदा कर देता है। दाने में सूरज इतना करता है 4-5 माह तक, और अल्लाह की इतना है मोहम्मद पर, आले मोहम्मद पर, अजल से लेकर अबद तक। अब मुझे कोई मौलवी पैमाना बताए कि उस इतनाए रब्बानी का जो फैज़ है अहले बैत के वजूद के अंदर, उसकी इंतहा क्या है, इब्तिदा क्या है। कायनात का कोई मंजरनामा बयान करे, कायनात का कोई साइंसदान, कोई मौलवी, कोई फकीर, कोई पीर, कोई बताए तो सही। अब उस इतना जो फैज बार होती है, सूरज देखे तो दाने का इतना, दाने पर इतना करता है तो उसे फैज याफ्ता, फैज बार बना देता है। तो मोहम्मद और आले मोहम्मद के वजूदों में कितना फैज है, इतनाए रब्बानी से। और बराह रास्त
बराह रास्त, ये भी नहीं जिब्राइल को टोकरा दे दिया या पेश कर दिया, ऐसा नहीं है। जिब्राइल वही लाते रहे, इतना नहीं ले आए। ये बात बड़ी काबिल गौर हसास है। जिब्राइल वही जरूर लाते रहे, पैगाम जरूर लाते रहे, लेकिन इतनाए रब्बानी ने, इतनाए रब्बानी की हुर्मत यह है कि कुदरत ने कहा जिब्राइल तू भी हट जा, तेरा ये मकाम नहीं है, मैं जानू, मेरा मोहम्मद जाने, आले मोहम्मद जाने, आबाए मोहम्मद जाने। अब इस तमहीदी गुफ्तगू को आपने समझ लिया। हम मारिफत आले मोहम्मद कुरान से पेश कर रहे थे, ऐसा है ना। चलिए अब आइए, हुजूर ने ये क्यों कहा कमा सल्लैता अला इब्राहीम, वो दरूद भेज जो तूने इब्राहिम पर भेजा। यहाँ पर भी ठीक, वो पैगंबर थे। और आले इब्राहिम, आप जानते हैं कि आले इब्राहिम की इंतहा कहाँ है? दो उन्वान हैं आले इब्राहिम के, जहाँ आले इब्राहिम इंतहा पजीर होती है। वो क्या है? यह सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम है जो हुजूर के वालिद गरामी है। आगे तो फिर आले मोहम्मद चला है ना सिलसिला। अच्छा, हुजूर ने वो दरूद क्यों पसंद किया? हिकमत नबूवत देखो। अगरचे 3500 साल का अरसा गुजर गया, कहीं ऐसा न हो कि नकूशे वफा पर लोग उंगलियां उठाएं। और हुआ ऐसा। मैंने जो आयत पढ़ी, करीमा पढ़ी है ना, वल मुफूना बिअहदिहिम हबीब, इस सारी बड़ी कायनात में मुझे कौन पसंद है? ये नहीं पसंद फरमाया कि मुझे इतना बड़े चौके वाला, जुब्बे वाला, कुब्बे वाला, मामे वाला, पगड़ी वाला, खाने काबे की छत पर खड़े होकर जनाब वाला बांगे देने वाला, अंदर नमाजें पढ़ना था, ऐसा नहीं फरमाया। मुझे वो पसंद है वल मुफूना बिअहदिहिम, जो अहले वफा हैं मुझे महबूब हैं। अहले वफा हमें महबूब हैं। अच्छा, अल्लाह वफा की सूरत बिस्सर्राए वद्दर्राए वल काज़िमीन अल वल मुफूना बिअहदिहिम इज़ा अहदू वस्साबिरीन फिल बास वद्दर्रा वहीन अल बास। मैं उनकी वफाओं को खुदा होकर सलाम करता हूँ जो ऐसी मुश्किल तरीन हालात में वफा करते हैं जब हालात और मुश्किलात को भी पसीना आ जाता है। मुश्किल दर मुश्किल, खा वो हालत जंग हो या और कोई सूरतें हों, तो जब उस वक्त कोई तेरी जात से वफा करता है, उलाइकल्लज़ीना सदक़ू, उनके सिद्क पर मैं यकीन करता हूं, वही सच्चे हैं। व उलाइका हुमुल मुत्तकून, यही वो लोग हैं जिनका मन रोशन है। क्योंकि आप औलादे अबी तालिब हैं, मेरा उन्मान बिखर जाएगा और यहाँ पता नहीं क्या हो जाएगा, तो आपका मैं शेड्यूल नहीं मुतासर करना चाहता, मैं क्लोज करना चाहता हूँ। अब ये तो समझ आ गई ना कि मोहम्मद, आले मोहम्मद और आबाए मोहम्मद का मकाम कितना है। ये उनकी मारिफत का मैंने अदना अदना अदना, जिससे आगे कोई अदना नहीं है, मैंने सिर्फ वो दर्जा पेश किया है। आला दर्जा तो फिर खुदा जानता है या मुस्तफा जानता है। मैं तो एक मंजरनामा पेश किया ना आपके साथ।